हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अडानी सीमेंट्स के बारे में। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अडानी सीमेंट्स के बारे में और देखेंगे हम कि क्या अडानी सीमेंट्स में और स्कोप है, क्या इनका बिजनेस है, क्या इनकी आगे प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी की स्ट्रैटेजी है, इनकी बैलेंस शीट कैसी है और एट द एंड इसे अभी लेना चाहिए कि नहीं। चलिए देखते हैं। अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट्स में 63% स्टेक होल्ड किया है और एसीसी सीमेंट में 56% स्टेक होल्ड किया है। अब ये स्टेक लेना अडानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा ग्रुप है और इतने बड़े ग्रुप में उन्हें ये सीमेंट लो कॉस्ट में काफ़ी जगह काम आएगा, जैसे पोर्ट्स में काम आएगा, लॉजिस्टिक्स में काम आएगा, एनर्जी बिजनेस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी जगह काम आने वाला है। और ये जो अडानी ग्रुप ने कंपनी खरीदी है ना, इनका अगर आप मार्केट में प्रेजेंस देखें सीमेंट सेक्टर में, तो ये ए कैटेगरी ब्रांड में है। ये अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी ए कैटेगरी में है अल्ट्राटेक के साथ, और यहाँ पे सी में श्री सीमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल होम बिल्डर में एसीसी और अंबुजा 80% का मार्केट शेयर रखते हैं और इंडस्ट्री में 65% का। मेरा कहना ये है कि ये कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं। तो ये कंपनीज तो अच्छी हो गई, तो चलिए इनके फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। फाइनेंशियल्स में इनकी सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट बात ये है दोनों कंपनी की, ये दोनों कंपनी डेब्ट फ्री हैं। डेब्ट फ्री इज़ वेरी गुड। एंड सेकेंडली वर्स्ट सबसे बात है कि इनके प्लेज्ड परसेंटेज शेयर 100% है। अब 100% प्लेज शेयर होना, yes, it's a bad thing, but it's not a bad thing, but it's a negative sign. बट मार्केट में सबको पता है कि ये 100% क्यों है। 100% इसलिए हैं क्योंकि अडानी जी ने ये पूरी कंपनी को लोन में लिया था। तो इन्होंने 14 ग्लोबल बैंक से $5.25 बिलियन का लोन लिया था। पर लोन $5.25 बिलियन में से $4 बिलियन की रीपेमेंट इनको 18 to 24 months में करनी थी, विच वॉज ड्यू इन 2024। और सोर्सेज बताते हैं कि ये ये जो पीरियड है 2024 का, ये अब 25-26 का हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक शॉर्ट टर्म टेन्योर का लोन था $1.45 बिलियन का, जिन्हें ये कह रहे थे ब्रिज लोन, वो इन्होंने प्री पेमेंट कर दी है मार्केट, मतलब बैंक्स को। प्री पेमेंट करने से एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एक सेंस ऑफ लगता है कि हाँ भाई, ये कंपनी फ्रॉड नहीं करेगी, ये प्री पेमेंट कर दी है। तो इसके लिए इन्हें इन्हें 2025-2026 तक का, मतलब 3 साल का टाइम मिल चुका है, और तो इन्हें अभी पेमेंट करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पे गूगल सर्च करते हैं कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ सीमेंट इन इंडिया, तो यहाँ पर लिखा आता है कि पर कैपिटा कंजम्पशन 195 kgs का है, जो फार लेस है वर्ल्ड से। वर्ल्ड का एवरेज है 500 kg। तो इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ग्रोइंग इकोनॉमी में हम इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में अराउंड 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर में की फंडामेंटल एलिमेंट है सीमेंट, और उसमें हम वर्ल्ड एवरेज से भी नीचे हैं। तो अडानी जी ने इसे इसलिए ख़रीदा है कि इन्हें चाइना जितना, जो हमसे 5 टाइम्स ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन है, उतना इंडिया को पहुंचाना है। इनका ये विज़न है। तो ये विज़न इतना बड़ा रखते हैं, तो इतने बड़े विज़न के लिए ये सेक्टर में एक्सपैंड कैसे करेंगे और सबसे बड़ा प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे। मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहूँगा, जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। यहाँ पे जो बच्चे ने एक रिसर्च रिपोर्ट लिखी है, और रिसर्च रिपोर्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट इस इंडस्ट्री में क्या लिखा है? प्रोडक्शन इन दिस इंडस्ट्री इज़ कैटेगराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब इस स्केल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
उनके लिए हमें कंपनी का विज़न देखना पड़ेगा, कंपनी का विज़न क्या है। तो विज़न कंपनी क्या, ये 2030 तक का विज़न है इनका। 2030 तक में ये क्या कहते हैं कि ये अपनी करंट कैपेसिटी को डबल कर देंगे। करंट कैपेसिटी है इनकी 65.5 metric ton per annum. I don't know how that happened. To 140 metric ton per annum. So ये अपनी कैपेसिटी को डबल करना, ऑलमोस्ट डबल करना चाहते हैं। और कैपेसिटी डबल करने में प्रॉफिट डबल नहीं होता, प्रॉफिट ट्रिपल चौबल होता है। और दूसरी बात, ये अपनी कॉस्ट कटिंग भी करना चाहते हैं। इनकी कॉस्ट कटिंग में इन्होंने क्या लिखा है, अचीव लोएस्ट कॉस्ट टू सर्व बाय। तो ये दोनों फैक्टर से पता चलता है कि ये इंडिया की इकोनॉमी के साथ और ग्रो करने वाले हैं। अब इनकी काफ़ी अच्छी बात में आते हैं कि इनके पास ज़ीरो डेब्ट कंपनी है। और ज़ीरो डेब्ट के अलावा एक्सपेंशन जब इतना बड़ा रखते हैं, जब ये अपना ड्रीम रखते हैं कि चाइना जितना पर कैपिटा कंजम्पशन करेंगे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है और काफ़ी ज़्यादा पैसे इनके पास ऑलरेडी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डेटा में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंबुजा का कंसोलिडेटेड 11,000 करोड़ है। और 11,000 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट गाइस। 1,000 करोड़ से ये अपने काफ़ी ज़्यादा और एक्विजिशंस कर सकते हैं। ये जो पर कंजम्पशन इन्हें बढ़ाना है, ये करंट कैपेसिटी को डबल करना है, ये भी काफ़ी इजीली हो सकता है। और आई गेस ये 2030 से पहले ही कर लेंगे ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं इनके प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इन ये एसीसी का 2.1 है। पूरे इंडस्ट्री का देख लेते हैं, सारी इंडस्ट्री किस प्राइस पे चल रही है। तो अगर पूरे इंडस्ट्री का देखें तो इंडस्ट्री के मार्केट लीडर्स में जो टॉप 5 हैं, उसमें से सबसे सस्ते मिल रहे हैं दोनों आज की डेट में। आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखें तो अपनी बुक वैल्यू से 4.6 टाइम्स चल रहा है। श्री सीमेंट को देखें तो वो 5.2 टाइम्स चल रहा है। पर अगर एसीसी को देखें तो 2.71 चल रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसी अंबुजा और एसीसी में भी एसीसी ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि प्लेट शेयर भी सिर्फ 11% है और अंबुजा के 100% है। और पी रेशियो की अगर बात करें तो इसका ज़्यादा है। पर प्राइस टू बुक वैल्यू में ये सबसे सस्ता मिल रहा है पूरी टॉप 5 की कैटेगरी में। तो हम अब बात करते हैं इनके चार्ट पैटर्न्स की। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि 100% भी प्लेज्ड बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। बट चलो ठीक है, फिर हम एसीसी का ही देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये इसका यहाँ से आप देख सकते हैं एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है। ये इसका कप और ये हैंडल। तो कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद एक जो कंसोलिडेट होता है डाउन ट्रेंड में, एक लोअर टाइम फ्रेम में बुल फ्लैग बनता है, वो भी इसमें बन चुका है और आज ही उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी प्राइस चल रहा है 2042 एंड अगर जो मैं बुल फ्लैग की बात कर रहा था, तो यहाँ पे अगर हम 1 आवर में जाते हैं और 1 आवर से ये कैंडल स्टिक को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे अपन आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक बुल फ्लैग बन रहा है। और यहाँ से वापस कैंडल में शिफ्ट होते हैं। तो ये जो बुल फ्लैग बन रहा है, इसका ये जब कप एंड हैंडल के साथ मर्ज होता है तो इसका जो टारगेट निकल के आता है, वो टारगेट है, यहाँ से डेप्थ को लेते हैं तो इतना टारगेट
वो टारगेट है ऑलमोस्ट 17% का। सो काफ़ी अच्छा टाइम है एसीसी को बाय करने का। ये 17% का अपसाइड पोटेंशियल अभी हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म तो नहीं कहेंगे, मेरे हिसाब से 3-4 महीने में आ जाना चाहिए यहाँ तक। और ये देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिमांड भी बनती हुई, ये यहाँ पे देखें, कोई बात नहीं, एक यहाँ पे बनाएंगे, डिमांड नहीं रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, और एक यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है हमारे टारगेट के साथ। और ये लोअर टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट और रीटेस्ट भी दे चुका है। तो अगर हम यहाँ पे पोजीशन बनाएं, लॉन्ग पोजीशन करंट प्राइस के हिसाब से, तो इट स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रखेंगे, टेक प्रॉफिट। सो ये पोजीशन बन सकती है और इसका 18% का अपसाइड पोटेंशियल है। और अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 140 डेज, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स, 4.5 महीने के अराउंड यहाँ ये वाले 2416 तक पहुँच जाएगा नहीं, स्टॉक मार्केट है, गारंटेड तो बोल नहीं सकते, पर पहुँचना चाहिए। तो 18.3% in 4 months is not a bad deal. After all, this is an Indian market. So ये थी मेरी एनालिसिस एसीसी, अंबुजा एंड अडानी सीमेंट्स का। मैं तो बहुत बुलिश हूँ। अगर लास्ट में आप बहुत लोग देखते हैं कि इनकी बैलेंस शीट और कैश फ्लो जो काफ़ी ज़रूरी भी है देखना, तो अगर वो देखें तो हाँ, प्रॉफिट बैलेंस शीट देखें, वो पूरे इंडस्ट्री का हुआ है। अगर हम यहाँ पे एसीसी का देख रहे हैं तो अंबुजा का देखें, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट में वो भी थोड़ा कम हुआ है। अगर हम अल्ट्राटेक का देखें प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो बात ये है कि इनका पिछले साल सबके प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़े से प्रॉफिट्स कम हुए थे क्योंकि मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा हो गया था, पर अब वो इन्होंने स्टेबल कर लिया है। ये गाइस, ये वीडियो एक एग्जांपल के तौर पे लेना, एक लर्निंग के पर्पस से लेना। अगर अच्छा लगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बताना। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना आपको कौन से शेयर की एनालिसिस और डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए। तब तक के लिए आपको करना है शेयर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।